जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राहील है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किंग्स वीडियो 100। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज अपनी जो शॉर्ट कोर्स है मेरा उसकी फोर्थ वीडियो है जो हम ट्रेड पे ही सीखेंगे। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाई थी और ट्रेड हमने किस तरह बाय और सेल करना है वो देखा था। तो आज हम अब सीखेंगे थोड़ी ट्रेड से रिलेटेड ही और चीज़ें, क्योंकि ट्रेड के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने नहीं सीखी थी। तो चलें, टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या सीख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि बाय और सेल किस तरह करना है, ठीक है। लिमिट और मार्केट, ये दोनों चीज़ें बता दी थी आपको। मार्केट का मतलब है ऑन द स्पॉट वो उसी प्राइस पे जो भी चल रहा होगा उस पे वो बाय कर लेगा। और लिमिट का मतलब ये था कि हम थोड़ा सा प्राइस को फ्लक्चुएट कर सकते हैं कि नीचे जाए तो बाय हो जाए या ऊपर जाए तो सेल हो जाए। यहाँ से बाय और सेल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें, ये चीज़ हो गई हमारी ये। अब इसके नीचे ये देखें, ये ओपन ऑर्डर्स आ रहे हैं। मेरे ओपन ऑर्डर्स जो हैं, जो मैंने ऑर्डर लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि देखें मैं नॉर्मली ट्रेड करता हूँ लिमिट्स में। बहुत कम ट्रेडिंग होती है मेरी जो मैं मार्केट में करता हूँ। मार्केट का मतलब ये है कि आपने बस इसी प्राइस पे फ़ौरन ही बाय करना है। अगर आपको कोई कॉइन लग रहा है कि यार ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है और वो उसको आप लिमिट में लगा के बाय करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बाय होता। लेकिन मार्केट में करते हैं तो वो फ़ौरन ही बाय हो जाता है, उसी ऑन द स्पॉट पे। फिर वो फ़ौरन ही ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट दे देता है। तो वो बहुत ही कम, यानी जो मेरी पर्सनल मैं ट्रेडिंग करता हूँ उसमें मैं बहुत ही कम, यानी 1% या 2% से 5% के बीच में करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करता। बाकी 95% 98% मेरी लिमिट लगा के ही होती है कि मैं थोड़ा सा, जैसे मिसाल के तौर पे अभी अगर ये 134 पे चल रहा है तो मैं इसका 130 पे लगा दूंगा कि चलो 130 पे आएगा या 125 पे आएगा तो ये बाय हो जाए। इस तरह करके ट्रेडिंग करता हूँ मैं ज़्यादातर, मोस्टली। तो मैं ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट इसी तरह लगाता हूँ। अभी देखें, ये जो है, अब जो आपके ओपन ऑर्डर्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। आप ये देखें, जितने भी ऑर्डर मेरे लगे हुए हैं ये सारी की सारी लाइन मैंने तकरीबन 100 के करीब, क्योंकि मेरे जो भी करेंसीज मैं बाय करता हूँ उसको मैं सेल ऑर्डर के साथ लगा के छोड़ देता हूँ। मेरी पर्सनल ट्रेडिंग की ये है। क्यों? क्योंकि मार्केट का कभी कुछ पता नहीं होता। कभी कभार मार्केट 100%, 200%, 1000% ऊपर चली जाती है और एक सेकंड में वापस नीचे भी आ जाती है। तो आपका ऑर्डर लगा होता है तो इसका मतलब ये होता है वो ऑर्डर सेल हो जाता है। कभी कभार इसका नुकसान भी होता है कि फॉर एग्जांपल आपने 100% पे लगाया था और मार्केट 200% ऊपर चली गई तो आपका 100% पे सेल हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ कम से कम 100% मिल गया मुझे तो मेरे लिए बहुत है। तो यानी जो वैल्यू मैंने सोची थी सेल करने की उस पे सेल हो गया, मेरे लिए ये बहुत है। उससे ऊपर जितना मर्जी जाए, ठीक है, 1 करोड़ पे चला जाए, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास बाइंग और सेलिंग के दोनों के ऑर्डर आ रहे होते हैं, जो भी है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं। देखिए, ये करेंसीज आ रही है। अब आपको अगर देखना है फॉर एग्जांपल कि ये करेंसीज का क्या ट्रेंड चल रहा है, यानी आपने चार्ट देखना है। तो फॉर एग्जांपल जो भी आपने करेंसीज सेलेक्ट की हुई है, यहाँ पे ये देखें, ये इसका डॉट डॉट बने हुए हैं। तो आप इस डॉट डॉट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपके पास चार्ट खुल जाता है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से चार्ट आ गया और यहाँ ही से वही जो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ से स्टार जो बना हुआ है ये देखें ऊपर की तरफ, इससे आप अपना फेवरेट पे सेलेक्ट ऐड और वो कर सकते हैं। चार्ट देखने के लिए ये यहाँ पे बहुत सारी लाइंस हैं। 15% है, 1 आवर है, 4 आवर है, 1 डे है। तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हम 15 मिनट्स और 1 आवर की देखते हैं, वरना इसके अलावा 4 आवर्स और 1 डे, ये दो कैंडल्स मोस्टली देखी जाती हैं। तो अभी हम देखेंगे क्या कहते हैं ये। आप बैक बैक कर सकते हैं तो आपको पूरा का पूरा ट्रेंड नज़र आ जाएगा कि डेली डेली कितनी क्या क्या फ़र्क आ रहा है, ठीक है। और ये इस तरह, हाँ, आप उसका ट्रेंड चेक कर सकते हैं कि कौन सा कॉइन का क्या ट्रेंड चल रहा है। नीचे आप आएंगे तो वही सेल और बाइंग के जो ऑर्डर्स हैं उसकी डिटेल दिखा रहा होता है, और नीचे से आप यहाँ से बाय और सेल का बटन दबाएंगे तो आपको वो ऑर्डर पे ले जाएगा कि ऑर्डर जहाँ पे, जैसे हम पहले बाय और सेल जहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे मोर पे, तो यहाँ पे मंथली चार्ट भी है और वीकली चार्ट भी है। तो आपने अगर चार्ट देखना है वीकली या मंथली, और ये जितना भी है 1 मिनट, 5 मिनट, ये जिस तरह की से आप देखना चाह रहे हैं उस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे मैंने मंथली किया तो ये मंथली चार्ट आ गया एडीए का। यहाँ से जो है आप इसको वापस मैं कर देता हूँ डेली पे, सॉरी ये रहा डेली, ठीक है। तो हम डेली पे ही देखते हैं या 4 आवर्सली पे देखते हैं मोस्टली। तो ये आपको ट्रेंड पता चल जाता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे बाय और सेल पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपके पास ऑर्डर में आ गया, ठीक है। ये चीज़ हो गई।
आखिरी चीज़ ऑर्डर की जो रह गई है वो ये है, आपने जो ट्रेड की है, जो हिस्ट्री है आपकी ट्रेड की, वो आप किस तरह देख सकते हैं। ये देखिए, ये जहाँ ओपन ऑर्डर्स लिखा हुआ है इसी की सीध में आगे आप देखेंगे तो ये एक छोटा सा बुक पैड का निशान बना हुआ है। मोस्टली जहाँ पे भी कुछ रिकॉर्ड होता है या कुछ पैड बनाया हुआ होता है, इसका मतलब ये होता है कि नोटबुक टाइप की समझ लें। तो ये जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये और ओपन ऑर्डर्स की हिस्ट्री आ गई सबसे पहले। ये जितने भी मेरे वो जो 97 93 के करीब ओपन ऑर्डर्स हैं, ये उन सब की हिस्ट्री आ गई। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री है। ऑर्डर हिस्ट्री में जो है जितने भी ऑर्डर आपने लगाए हैं, जो कैंसिल हो गए, जो बुक हो गए, सब ऑर्डर इधर आ रहे होते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ हमारी है, यहाँ पे ये देखेंगे तो ये ट्रेड हिस्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रेड हिस्ट्री दिखाता है कि आपने किस डेट में कौन कौन सी ट्रेड की हैं, वो तमाम की तमाम आपके पास यहाँ पे आ रही होती है। बाय की है या सेल की है। आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। ये देखेंगे ये ऊपर एक ये बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पीरियड्स हैं, डेट्स, मिसाल के तौर पे 1 डे, 7 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ्स, और नीचे पेयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने कौन सा कॉइन बाय किया, कोई सा भी कॉइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे रैंप। फॉर एग्जांपल मैंने ये रैंप बाय किया था। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे रैंप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये रैंप कौन से कॉइन, ये स्पेसिफिक कॉइन को ढूंढने के लिए है कि आप स्पेसिफिक देखना चाह रहे हैं। और अगर आपने पूरी हिस्ट्री देखनी है तो वो तो आपको यहाँ से पूरी हिस्ट्री आ रही है। देखिए मेरे पास पूरी हिस्ट्री आ रही है, बहुत लंबी खुलती रहेगी जितना खोलता रहूँगा। लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफिक कॉइन देखना है कि आपने अगर मिसाल के तौर पे बाय किया था, उसकी हिस्ट्री आप देखना चाह रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखा दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल रैंप का मैंने अभी 2 3, सॉरी यूएसडीटी में नहीं किया था, ये BUSD में किया। रैंप BUSD में मैंने कंफर्म किया इसको। तो ये देखें, ये मुझे दिखा रहा है ट्रेड के मैंने जो है $286 का बाय किया था रैंप। ठीक है, 569 में जो रैंप मिले थे, और उसकी प्राइस उस टाइम पे थी 0.5, यानी 50 सेंट का था जब मैंने ये बाय किया था। और डेट ऊपर ये दिखा रहा है कि 5/1, यानी कल, आज 2 है हाँ। तो कल मैंने ये बाय किया था, तो इसकी ये ट्रेड हिस्ट्री दिखा रहा है। इसी तरह आप यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल और भी कोई कॉइन सेलेक्ट करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई मिसाल के तौर पे मैंने ये बहुत सारे कॉइन सेल किए थे हॉट। तो ये देखें, ये हिस्ट्री दिखा रहा है मुझे हॉट कॉइन की कि ये मैंने किस किस डेट को कितने कितने सेल किए। ठीक है, मैंने लास्ट सेल की 4 3 13 यानी मार्च के महीने में मैंने इसकी लास्ट सेल की। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें आपको इसमें यहाँ पे दिखा रहा होता है। तो आप यहाँ से ऑर्डर की हिस्ट्री देख के अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि कभी कभार कुछ लोग भूल जाते हैं कि कब आपने बाय या सेल किया था, तो आपको अब उसको कितनी प्राइस पे सेल करना चाहिए या कितने पे वो करना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे आप हिस्ट्री से देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी मेन। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी हद तक हमने ऑर्डर यानी ट्रेड्स का जो कॉलम था वो पूरा देख लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर्स और वॉलेट। फ्यूचर में हम ट्रेड नहीं करेंगे, फ्यूचर्स का मैं सिर्फ अभी आपको बता देता हूँ। फ्यूचर्स में सेम ट्रेड जैसे ही है, जैसा ट्रेड है वैसे ही है, सेम उसी तरह यहाँ USD से कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ी सी फ्यूचर ट्रेडिंग की बात हो रही होती है, तो इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम वॉलेट की बात करेंगे, और कोशिश करूँगा कि उस वीडियो में मैं ये बेसिक चीज़ें ख़त्म कर दूं, या एक वीडियो और बनाऊंगा उसकी मैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा। मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी किस्म की आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी बात पूछनी हो आपने, तो वो आप बेझिझक मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट्स का तकरीबन तकरीबन कोशिश करता हूँ कि तमाम कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।